टू व्हीलर्स के लिए 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए नियमों को लेकर डीलर्स चिंतित हैं। नियमों के मुताबिक अप्रैल से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ऐसे टोल के साथ बिकेंगे जो इंजन में किसी तरीके की खराबी और एमिशन में गड़बड़ी को पकड़ लेगा। फिलहाल ऑटो कंपनियां डीलर्स के पास रखे स्टॉक को नए टोल लगे वाहनों के साथ रिप्लेस कर रही हैं। डीलर्स इसको लेकर चिंता में। सर, ये बदलाव क्या है, इससे क्या होगा? ये तो एक अच्छी बात है कि अगर टोल लग के ऐसा कुछ आएगा और अगर आपके इंजन में कोई कमी है या गाड़ी में कोई कमी है पता चल जाएगी, तो इससे दिक्कत क्या है? ये नया बदलाव दरअसल है क्या? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में है और ये खासतौर से उस समय समझना जरूरी है जब भारत में टू व्हीलर्स की बिक्री में गिरावट दिख रही है, और इसे हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से भारत में प्रदूषण को लेकर इंजन की गुणवत्ता बदलने के लिए नए नॉर्म या नए नियम लागू होने हैं, और उसकी जो 7वीं कड़ी लागू होने वाली है उसको यूरो 7th नियमों के साथ मिलाकर बनाया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ियां आपके पास टू व्हीलर नई वाहन आपको मिलेंगे या बाजार में रखे जाएंगे, उनमें एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना होगा वाहन के भीतर ही, और उसके डैशबोर्ड पर ये दिखाई देगा कि ये वाहन कितना एमिशन या कितना उत्सर्जन करता है। अब यहाँ दुविधा दो तरीके की है। डीलर्स की दुविधाएं अलग हैं और प्रोड्यूसर्स की या बाइक बनाने वालों की सुविधा की दुविधाएं अलग हैं। इसमें कई सारे और भी नए सिस्टम बनाएंगे। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाना पड़ेगा, इसमें हमें पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। इससे कंपनियों के लिए गाड़ी बनाने की लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो बढ़ोतरी 1200 से 1500 से 2000 रुपए तक हो सकती है और इससे और भी ज़्यादा हो सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि गिरते हुए बाजार में कम मांग के बीच यह नया जो पॉल्यूशन का नॉर्म या जो नया इंजन की नई शर्तें आने वाली हैं 1 अप्रैल 2025 से, ये कंपनियों को उत्पाद बेचने में बड़ी असुविधा पैदा करेंगी। और अभी तक कंपनियां, जो प्रमुख टू व्हीलर कंपनियां हैं, वे समझ नहीं पा रही हैं कि नई गाड़ियों को बनाकर कैसे लाया जाए और इसके लिए ग्राहक कैसे मिलेंगे। सर, लागत लगभग कितनी बढ़ सकती है? अगर आप नंबर्स में बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा लागत पर? लागत के हिसाब से अगर आप मान के चलें तो कंपनियां मान रही हैं कि 10 से 20% के आसपास की हाइक कॉस्ट में आएगी इन नए नियमों, नए उपकरणों को और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए इन वाहनों में, और उसे सीधे उन्हें ग्राहकों को पासान करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में इस समय जब 10 से 20% की हाइक करने की परिस्थिति में कंपनियां मौजूद नहीं है। इंडस्ट्री का मानना है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो पहले से ही बढ़ी हुई है, बाजार में ग्राहक कम उपलब्ध हैं और इमिशन टेक्नोलॉजीज को खरीदने और उन्हें लगाने की तैयारी करने में उन्हें समय लगेगा। सर, तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह कि फिर डीलर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये नियम या ये लागत या कुछ और? डीलर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फिलहाल 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नियमों के लिए उनके स्टॉक्स की परिस्थिति क्या होगी इन्हें पता नहीं, क्योंकि उनके पास नई गाड़ियां बनकर अभी नहीं आई टू व्हीलर डीलर्स के पास, और पुराने स्टॉक को उन्हें लिक्विडेट करने के लिए कितना समय मिलेगा इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं। पुरानी गाड़ियां कैसे बेची जाएंगी, क्योंकि उनके स्टॉक्स में, उनके भंडारों में, इन्वेंट्री में भी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, नई गाड़ियों का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। फाडा ने, जो डीलर एसोसिएशन है, उसने इस मामले को उठाया भी है सामने कि उसकी ये जो नया नियम लागू हो रहा है, इसे डीलर्स की इन्वेंट्री पर कैसे संभाला जाए। और इस तरीके की परिस्थिति एक बार इससे पहले भी आ चुकी है। आपको याद होगा जब ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से आदेश दिया गया था और कंपनियों को रातों रात तो स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए कहा गया था। लगभग वैसी स्थिति टू व्हीलर उद्योग में अभी बनती दिखाई दे रही है।